अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अब ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी खुल कर आ रहे हैं और वो सब साजिश और मुदाखलत जहाँ जहाँ से हुई है उसके बारे में सबको बता रहे हैं। पाकिस्तान में तो सब जानते हैं और आगही बहुत हद तक आ चुकी है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन नोज़ एवरीथिंग। बट इंटरनेशनल मीडिया को अब उन्होंने टारगेट करना शुरू किया ताकि सारी दुनिया को ये पता चले कि किस तरह से पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाकर हटाया गया, गिराया गया। और इमरान खान साहब अब ये अभी कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू बिकॉज अभी तक ये कहीं पे भी वायरल नहीं हुआ एंड डेफिनेटली ये सुबह तक शायद न्यूज़ में आ जाएगा। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि क्या क्या इन्होंने बात की है एंड आई विल ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज हेयर। पहली बात उन्होंने की है बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के काम करने की वजह वहाँ के ज़बरदस्त इखलाकी इक़दार है। इन्होंने पहला पॉइंट तो ये कहा है कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री एक सिस्टम है वो क्यों कोलैप्स कर गया है या यहाँ पर ये इतना बेहतर क्यों नहीं और यूके में क्यों इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो उसका उन्होंने रीज़न दिया कि वहाँ पर जो मॉरल ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान में जो इखलाकी इक़दार है वो अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं हैं। बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के काम करने की वजह वहाँ के ज़बरदस्त इखलाकी इक़दार हैं, इसलिए ये इन ममालिक में बेहतर काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों के इखलाकी तौर पर जहाँ लोग इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार हों। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत काम नहीं कर सकती। मेरे खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई पूरा मुल्क सब उसकी हकीकत जानते थे कि मेरे खिलाफ होने वाली कार्रवाई में मेरे अपने पार्लियामेंटेरियंस को $1 मिलियन में ख़रीदा गया। इसलिए अगर आप बरतानिया और पाकिस्तान का मुआवजा करेंगे तो मेरे मुताबिक, क्योंकि मैंने काफ़ी गहराई से बरतानिया को और वेस्ट को समझा है कि जब तक अपना इखलाकी मेयार बुलंद नहीं करते, जैसा कि आपके पास बरतानिया में है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ काम नहीं कर सकती। अगर आपने सिर्फ 20 पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीद कर दूसरी तरफ वोट डलवा दिए और हुकूमत गिर जाती है, इससे मुकम्मल तौर पर निज़ाम चैलेंज होता है। तो ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री, और मैं आपको बता रही हूँ ये एक एक्चुअली दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बात पहले भी कहती रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट जो दौर आ रहा है ना वो आएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2/3 मेजॉरिटी का। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, बट दिस इज़ एक्चुअली अगर इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू सर्वाइव, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। उन्हें खुद भी अपनी हिफाजत की इस वक्त बहुत ज़रूरत है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हैं। तो अब जब इलेक्शंस होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से वापस आएंगे और जब वो आएंगे तो आई एम टेलिंग यू दिस गवर्नमेंट, ये जो सिस्टम है ये इस तरह नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आना इस वक्त बहुत इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। ये इस जो मौजूदा सिस्टम है इसमें आप गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते और यही वजह है कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है तो वो चल नहीं पाती है। कभी किसी के खिलाफ कुछ साजिश होती है और कभी कुछ होती है। तो अगला जो ये आप इमरान खान की स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि जो अब आगे होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा और उसके बाद, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और तभी पाकिस्तान के जो आधे से ज़्यादा मसले हैं वो हल हो सकते हैं। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना ये नहीं चल सकता। जैसे कि उन्होंने बताया कि 10 से 20 वोट आप खरीदेंगे और आप हुकूमत जो है वो किसी की भी गिरा सकते हैं। अपनी असैसिनेशन अटैम्प्ट के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया कि मेरे खिलाफ कौन असैसिनेशन अटैम्प्ट करना चाहता है, कौन मुझे कत्ल कराना चाहता है, क्यों कत्ल कराना चाहता है। इसको आप ज़रा गौर से सुने, ये जो जवाब दिया उन्होंने। अब उसका उन्होंने पूरा एक समझाया है। ये साफ तौर पर एक साजिश थी जो मेरे खिलाफ की गई। मुझे अदम एतमाद से 6 महीने पहले मालूम था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं आया। क्यों यकीन नहीं आया? मुझे लगता था कि ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इस साजिश में मुझे हटाकर उनको लाया जा रहा है जो 2 ख़ानदान 30 सालों से हुकूमत में रहे हैं और उनके खिलाफ हौलनाक करप्शन के मुकदमात मौजूद हैं। 60% जो काबीना है जिसने मुझे रिप्लेस किया है वो अरबों रुपए की करप्शन में ज़मानतों पर रहा है। इसलिए मेरा जहन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि हमारी हुकूमत को हटाना कैसे मुमकिन है। वो हुकूमत जिसने आखिरकार हर मुश्किल का सामना करके पाकिस्तान को मुश्किलात में से निकाला और उसको एक बेहतर कंडीशन तक लेके आए। जो वो लोग जिन्होंने ये सारा खेल तरतीब दिया था वो आज बेहद परेशान हैं क्योंकि वो मुझे वापस इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं निकाला कि वो वापस ले आएँ, इसलिए अब वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी क्लियर कि कौन लोग हैं जो इमरान खान को जिन्होंने निकाला है।
जैसा कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि लोकल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं उनके इक़्तिदार को गिराने के लिए, तो वो लोकल प्लेयर्स ही इस वक्त उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। ये उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर आकर वजाहत कर दी है कि उनके कत्ल की साजिश की जा रही है और इसके अंदर जो है वो अपने ही लोग मुलव्वस हैं। उसके ऊपर उन्हें क्वेश्चन किया गया कि आपको क्या डर नहीं लगता मौत से? तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो की गई वो ये कि इस वक्त वो लोग जिन्होंने इन्हें इक़्तिदार से निकाला है वो शदीद परेशान है, वो सख्त परेशान है, क्योंकि अब उनसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं सियासत में आ गया था उस दिन मैंने मौत का खौफ दिल से निकाल दिया था, वरना मैं कभी भी ना आता, क्योंकि मैं सियासत में आया ही सारे स्टेटस को के खिलाफ खड़ा होने के लिए हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा होने के लिए आया हूँ। आज सारा मंजरनामा ही यही है कि पूरा निज़ाम 16 जमातें एक तरफ और मैं अकेला दूसरी तरफ खड़ा हूँ, और 60 सालों से मुल्क पर आधा वक्त मिलिट्री ने और आधा वक्त इन दो फैमिलीज़ ने राज किया है। इसलिए मैं इन दो ख़ानदानों से लड़ने आया हूँ जिन्होंने करप्शन की है, और मैं इनके लिए एक थ्रेट हूँ, और इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश की गई है, और इसमें लोकल प्लेयर्स यानी अंदरूनी लोग भी मुलव्वस हैं। अब मेरी ज़िंदगी को खदशात हैं, लेकिन मुझे मौत का खौफ नहीं है, इसलिए मैं अवाम में गया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, तमाम हकीकत बताई, और मेरी मौत की साजिश करने वालों को भी पैगाम दे दिया है कि मैं सब जानता हूँ और कौम भी जान जाएगी। तो ये उन्होंने आज इंटरनेशनल मीडिया पर भी बता दिया कि उन्हें पता है कि उनके कत्ल की साजिश हो रही है, प्लान हो रही है, और उसके खिलाफ कौन लोग मुलव्वस हैं। और आज इंटरनेशनल मीडिया को भी ये मालूम हो गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू डिग इनटू द डिटेल्स कि ये साजिश कहाँ से हुई है। तो जिस वक्त साजिश करने वाले हैं ना, वो हर तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान का लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी उनके पीछे पड़ेगा कि ये यहाँ पे कौन लोग थे। और आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया को तो हैंडल नहीं किया जा सकता, तो अगर वहाँ से कोई चीज़ बेनकाब हो गई, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज एम्बैरसमेंट फॉर देम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज एम्बैरसमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो ये करते हुए अब वो सोचेंगे 1000 दफ़ा कि इमरान खान साहब ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को भी वार्न कर दिया है कि मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप पीछे पड़ेंगे। पांचवी बात जो इमरान खान ने की है वो ये कि मैं हर तरह की मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हूँ। मैंने 2 मिलियन लोगों के साथ लंदन में मार्च में शिरकत की। अफगानिस्तान जंग की हमेशा मजम्मत की है। कोई मिलिट्री सोल्यूशन किसी भी मसले का हल नहीं होता। मसलों का प्यूटिन के यूक्रेन के साथ जंग की भी से भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि ये जो जंगी हल है, ये जो सोल्यूशन चाहते हैं हम, मिलिट्री सोल्यूशंस चाहते हैं, ये मिस कैलकुलेशंस हैं, इनसे मसाइल नहीं हल होते। तो रशिया की मीटिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जब रशिया पहुंचने वाला था तो 1 घंटा पहले हमें पता चला कि रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर का आगाज़ कर दिया है, और उस वक्त मेरे पास 2 ही फैसले थे। अगर मैं उस वक्त वहाँ से मुड़ जाता तो पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, और दूसरी वजह यह है कि क्या मेरे ना जाने से कोई मामला ठीक हो सकते थे या उससे कोई फ़र्क पड़ता जंग पे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, और मुझे वहाँ पे जाना ही मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं गया। और मेरे लिए आसान, अब छठी बात उन्होंने ये की है इंपॉर्टेंट, कि मेरे लिए आसान तरह की, अच्छा उनसे पूछा गया था कि क्या आपको कोई रिग्रेट है कि आपको उतार दिया गया, आपको निकाल दिया गया, तो उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आसान ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। मुझे जो पर्पसलेस लाइफ है ना, ये पर्पसलेस एग्जिस्टेंस मुझे चुभती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे लिए हमेशा लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने साजिश की है इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने तो एक तरह से और इमरान खान को मजबूत किया और उन्हें एक मज़ीद चैलेंज में डाल के उनकी ज़िंदगी को मज़ीद आई थिंक एक तरह से उन्हें इंजॉयमेंट का मौका दे दिया, क्योंकि वो तो इस चीज़ को एंजॉय करें। मेरे लिए आसान तरह की ज़िंदगी गुजारने का कोई मतलब नहीं है। ये एक पर्पसलेस एग्जिस्टेंस है, मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे पास वो सब है जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी। इसलिए मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करूं और एक फलाही रियासत बनाऊं, पाकिस्तान कानून की अमलदारी कायम करूं, जो आप बरतानिया में देख रहे हैं, जैसे आपके पास बरतानिया में है। उसे दर हकीकत रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो मैंने बरतानिया से ही सीखा है। तो ये एक क्रक्स था जो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया पे। इन्होंने ये पियर्स मोर्गन को दिया है, टॉक टीवी, और ये यूके का चैनल है। तो इमरान खान साहब ने जो अब इंटरनेशनल मीडिया पर आकर अपने ख्यालात का और साजिश और मुदाखलत का फ़र्क समझाना शुरू कर दिया ना, ये एक नया थ्रेट है हैंडलर्स के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।